चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। आज का जो सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। अगर वो पार्ट नहीं देखे होंगे पार्ट 1 तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरी पार्ट डिस्कस किया है, रेशियो क्या होता है और इसके बाद प्रोपोर्शन क्या होता है। और ये जो सेशन चल रहा है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सीएचएसएल और एमटीएस, अगर एसएससी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 तक हम आपको डिस्कस करा चुके थे। कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 6:5 के अनुपात में बाबू विभाजित किया जाता है। और कह रहा है कि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगी। देखिए आप इसको डायरेक्ट बनाने के लिए सोचेंगे कुल राशि क्या होगी, तो देखिए डायरेक्ट जोड़िएगा 6 और 5 कितना होता है 11, यानी कुल राशि जो होगी वो 11 से कटेगी। ठीक है, तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सी जो नंबर है 11 से कट रहा है। तो आप कहिए कि 231 जो है 11 से कट रहा है, तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये 11 से कट रहा है। लेकिन आप डिटेल में इसको बनाइएगा। तो देखिए हम आपको डिस्कस करते हैं डिटेल में इसको कैसे बनाएंगे। दो राशि है और इसको विभाजित कर रहा है 2:5 में। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला भाग जो है कितना है बाबू 126 है। पहला भाग कितना है 126 है, और यहाँ पे पहला भाग है 6, तो 6 का वैल्यू कितना 126, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 126 बाई 6 कर देंगे तो 6 दिन 12 21 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 21। तो पूछ रहा है कि टोटल कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितनी है बाबू 6 और 5 11, और 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 यूनिट का वैल्यू 11 × 21, डैट मीन्स कितना 231 आपकी ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी डी आपस में 3:5:7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटते हैं। यदि सी को 49,000 रुपया मिलते हैं तो ए और बी दोनों को मिलाकर के कुल राशि कितनी होगी। तो देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ए है, बी है और सी है, 3:5:7 के अनुपात में बांट रहा है, 3, 5 और 7 के अनुपात बांट रहा है, और पूछ रहा है कितना कि ए और बी दोनों को मिलाकर के प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। तो ए और बी को देखिएगा कि 5 और 3 8, तो देख लीजिए कि 8 से कौन कट रहा है, वही आपकी संख्या, वही आपका ऑप्शन होगा 8 से जो कटेगा। लेकिन 8 से देखिए ये नहीं कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। तो हम इसको हम क्या करेंगे कि बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब कह रहा है कि सी को कितना मिल रहा है 49,000, तो सी को मिल रहा है 49,000, लेकिन सी को यहाँ पे कितना मिल रहा है 7 यूनिट, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 49,000 होगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 49,000 बाई 7, तो यानी कि 7,000। क्लियर है, 7,000 रुपया। इसके बाद कह रहा है कि ए और बी दोनों को मिलाकर कुल प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो ए और बी को कितना मिल रहा है 3 और 5 कितना 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8 × 7,000 करिएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या रहता है कि 3 को विभाजित करना है, ए को, बी को और सी को, और रेशियो क्या है 3, 5 और 7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और जो तीसरी जो है, ठीक है, यदि सी को 49,000 मिल रहा है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 49,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। और कह रहा है कि ए और बी को कितनी कुल राशि मिलेगी, तो यहाँ पे देखिएगा 5 3 8, 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 56,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी क्यू आर का मान जो है रेशियो दिया हुआ है P अनुपात Q अनुपात R, P अनुपात Q अनुपात R जो है कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2/3 और 1/4, 2/3 अनुपात 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि Q का जो वैल्यू है ये आपका दिया हुआ है 56, तो P माइनस R पूछ रहा है, P माइनस R का वैल्यू क्या होगा। तो पहले अनुपात को हम जो डिनोमिनेटर है हर में है उसको हम हटाना चाह रहे हैं। तो हम हटाने के लिए आपको बताए थे कि तीनों का आप एलसीएम लीजिए, 3 का और 4 का, तो इसका एलसीएम होगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तीनों में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 × 1/3 कीजिएगा तो 4, और ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। यानी P अनुपात Q अनुपात R कितना है बाबू आपका, ये 4:8:3 आया। इसके बाद कह रहा है कि Q का वैल्यू जो है, Q का वैल्यू कितना है 56 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 56/8 यानी कि 7 हो जाएगा। और इसके बाद पूछ रहा है कि P माइनस R,
P माइनस आर, ठीक है, P माइनस आर पूछ रहा है, यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, P माइनस आर कीजिएगा तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 ही होगा ना। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है, 1 यूनिट का वैल्यू आपका आया है 7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस जो है बेसिक है, धीरे धीरे लेवल को हम ऊपर तक जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में भी बोले थे कि बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज करेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6 और 8 के अनुपात में है। पुराने सिक्के के मूल्य क्रम से 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। यदि बॉक्स में रखी कुल कीमत जो है 936 रुपया है, तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछता है, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि जो सिक्का है 1 रुपया का है, 5 रुपया का है और 10 रुपया का। देखिए बाबू, 1 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है और यहाँ पे 10 रुपया का सिक्का है। फिर से थोड़ा सा लिखते हैं, 1 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपया। क्लियर है, 10 रुपया का सिक्का है और कह रहा है कि अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है आपका 7, 6 और 8, 7, 6 और 8 दिया हुआ है। क्लियर है, ये आपको संख्या दिया हुआ है, ठीक है, संख्या दिया हुआ है कि 1 रुपया का जो है ना 7 के रेशियो में है, 5 रुपया का जो सिक्का है 6 के रेशियो में है और 10 रुपया का जो सिक्का है वो 8 के रेशियो में है। तो कह रहा है कि यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत जो हो 936 रुपया है, कुल कीमत कितना दिया हुआ है, 936 रुपया दिया हुआ है, तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। अच्छा हमको एक चीज़ देखिए, डायरेक्ट आप बताइएगा कि 5 रुपये के सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ बाबू, 6 दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 6 से कटेगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 से कटने वाला तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, 48 दिख रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं। कह रहा है कि 1 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है और 10 रुपया का सिक्का है और उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:6:8 दिया हुआ। आप डायरेक्ट से देखिएगा, क्वेश्चन से इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहिएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखिए रेशियो ही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 6, तो 6 से जो कटेगा वही ऑप्शन सही होगा। अब इसको हम डिटेल में बनाते हैं। देखिए 1 रुपया का 7 गो सिक्का मान लीजिए संख्या है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपया। सिंपल सा चीज़ है कि अगर 1 रुपया का 7 सिक्का है तो टोटल कॉस्ट कितना आपके पास है, 7 रुपया है। अब बताइए कि 5 रुपया का 6 सिक्का है, यानी टोटल मूल्य कितना है, तो 6 × 25 = 30 और यहाँ पे 10 रुपया के 8 सिक्का है, यानी टोटल कितनी मूल्य है, तो कहिएगा 10 × 8 कीजिएगा तो 80, यानी टोटल मूल्य आपका जो है, कीमत जो है आपकी कितनी है, 80 38 जोड़िएगा तो 110 और 7 जोड़िएगा तो 117, 117 है कीमत टोटल। 117 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कितना दिया हुआ है, 936 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 117 से डिवाइड कर दीजिए तो हमको लगता है 8 मिनट में कटेगा, ठीक है, 8 मिनट में आपका कटेगा। काटिएगा तो 117 × 8 कीजिएगा तो 936 होगा आपका। तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताना है, तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या कितनी है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन था और टाइप 3 का आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक बॉक्स में 3000 रुपये है, एक बॉक्स है उसमें टोटल जो कीमत है 3000 रुपया है और कह रहा है कि जिनमें से 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के मूल्यमान के नोट हैं। यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट 5, 8 और 10 के अनुपात में है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपये के नोटों का जो अनुपात दिया हुआ है, 100 रुपया, देखिए 100 रुपया और यहाँ पे 50 रुपया और 10 रुपया, ठीक है। ये 3 तरह का नोट है आपके पास, 100 रुपया का है, 50 रुपया का और 10 रुपया का, ठीक है। और अनुपात जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 5 के अनुपात में दिया हुआ है 8 और ये 10, ये संख्या दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए कि 100 रुपया का 5 को अगर नोट है तो टोटल कीमत कितनी है, 500 है। सिंपल सा चीज़ है कि 100 रुपया का नोट है और 5 संख्या में संख्या 5 संख्या है तो कितना है 500, और 50 रुपया का अगर 8 नोट है तो कितना है 400,
क्लियर है। और 10 रुपया का 10 नोट है, यानी कि टोटल कीमत कितनी हो है, 10 इंटू 10 कीजिएगा तो 100, यानी टोटल मूल्य देखिएगा आपका, टोटल मूल्य तो कितना 500 और 400 कितना 900 और 100 कितना 1000। ठीक है, तो 1000 यूनिट का वैल्यू जो है, 1000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3000, 1000 का वैल्यू 3000, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है बाबू, 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 के 24। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते थे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो 8 के अनुपात में है, तो 8 से कटना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमने देखा 8 से कटने वाला चारों की चारों संख्या है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन से नहीं बना पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये इसको बेसिक से बनाइएगा तो ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के वाले बॉक्स 50 पैसे के सिक्के वाले की संख्या 80 है, तो डिब्बे में कितने पैसे थे। तो कह रहा है कि डिब्बे में कितने पैसे थे, यानी टोटल कॉस्ट पूछ रहा है आपसे। देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है और आपको 1 रुपया 50 पैसा और क्वेश्चन में कह रहा है कितना 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे का सिक्का है और आपको अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है। क्लियर है, तो कह रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। अच्छा देखिए ये संख्या दिया हुआ है, संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना बाबू, 1:2:3 दिया हुआ है और कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है और यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी दे रहे हैं, 2 के अनुपात में। तो 2 का वैल्यू कितना है, 2 का वैल्यू दिया हुआ है 80, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। अच्छा देखिएगा 50 पैसा का सिक्का जो है, 50 पैसा का सिक्का जो है बाबू यहाँ पे दिया हुआ है 80। क्लियर है, और 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40, तो 1 रुपया का 1 का अनुपात में था, तो ये हो जाएगा कितना 40 है, यानी 1 रुपया का 40 सिक्का है, 50 पैसा का 80 है और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू चढ़ती है 12, 120 हो जाएगा, तो 120 है 25 पैसा का। क्लियर है, तो अब देखिएगा कि 1 रुपया का 40 सिक्का है, यानी टोटल कॉस्ट कितना है 40 रुपया है और इसके बाद 50 पैसा का 80 अगर सिक्का है तो टोटल कॉस्ट कितना है, 80/2 कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि 25 पैसा का 120 सिक्का है, डैट मीन्स टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 120/4 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट तो इतने हुआ ना, 40 40 80 और 30 कितना 110 रुपया टोटल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, बहुत इजी है। 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का सिक्का का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ था और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। तो 2 का वैल्यू कितना हमने मान लिया 80, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू हमारा 40 हो गया और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 है। तो 1 रुपया का अगर 40 सिक्का है तो टोटल कॉस्ट कितना है 40 रुपया हो गया। 50 पैसा का 80 सिक्का है तो टोटल कॉस्ट कितना है 80/2 यानी 40। और 25 पैसा का अगर 120 सिक्का है तो टोटल कॉस्ट कितना है 120/4 कीजिएगा तो 30, यानी टोटल रुपया कितना हो जाएगा 40 40 80 और 30 कितना 110। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइप 3 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है कि राजू के पास 210 रुपया के सिक्के हैं, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपया, 25% सिक्के जो है 10 रुपया और 15% सिक्के जो है 2 रुपया के हैं और शेष 1 रुपया के मूल्य वर्ग में है। तो कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा कि 20% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/5, 20% का वैल्यू 1/5। इसके बाद कह रहा है 25% का वैल्यू आपका होता है 25/100 कीजिएगा तो फ्रैक्शन में होगा कितना 1/4 हो जाएगा। और इसके बाद 15% है, 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है, तो ये 15% का वैल्यू हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। आप इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो बटा में 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि शेष जो है, तो शेष कितना बचा 20 और 25 45 और 15 कितना हो जाएगा 60, यानी शेष बचा 40%।
तो 40% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो 40% का वैल्यू हो जाएगा 2/, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि राजू के पास 210 रुपया के सिक्के हैं, क्योंकि 20% के 5 रुपया, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 रुपया का सिक्का है इसके पास, और इसके बाद से है 10 रुपया का सिक्का है, और इसके बाद क्या कह रहा है कि 15% 2 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, और शेष जो है 1 रुपया का सिक्का है। 4 तरह का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है इसके पास, 10 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का है, और 1 रुपया का सिक्का है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है हम क्या करते हैं ना कि देखिए 1/5 है, 1/4 है, 3/20 है और 2/5 है, तो सबको जो डिनोमिनेटर में है 20 बना लेते हैं। तो 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लीजिएगा 5 का, 4 का, 20 का और 5 का, तो 20 आएगा। तो इसको 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं सीधा सीधी, देखिए 1/5 को आप लिखिए क्या बाबू, 1/5 को आप लिखिए 4/20 लिख दीजिए। नीचे ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको 1/20 नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/20 कर देंगे। 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/20 हो जाएगा, और ये 20 तो है, ये इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, और इसको 20 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। अब देखिए कि टोटल अगर संख्या 20 है, ठीक है, सिक्कों की संख्या टोटल 20 है, तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपये के हैं, यानी 20 सिक्कों में से 4 जो सिक्के हैं 5 रुपया के आपका है। इसके बाद कह रहा है कि 25% 10 रुपये के सिक्के हैं, तो 10 रुपये के सिक्के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखिए 20 में से 5 सिक्के जो है वो 10 रुपया का है, क्वेश्चन में कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि और 15% 2 रुपया के सिक्के हैं, तो 15% यानी 3 सिक्का जो है 2 रुपया के है, और कह रहा है कि शेष जो है 1 रुपया का सिक्का है, यानी शेष कितना, 8। क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो राजू के पास 210 रुपये के सिक्के हैं, टोटल कॉस्ट इसके पास 210 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि 5 रुपये का अगर 4 सिक्का है तो कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, कॉस्ट यानी मूल्य हम निकालना चाह रहे हैं 5 के 20, और यहाँ पे देखिएगा 10 रुपया का 5 सिक्का है, यानी कॉस्ट कितना है 50 रुपया, और 2 रुपया का 3 सिक्का है, यानी टोटल कॉस्ट कितना है 6 रुपया है, और यहाँ 1 रुपया का 8 सिक्का है, यानी मूल्य कितना है 8 रुपया है। यहाँ पे तो हमको नहीं लग रहा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इजी वे में समझ रहे हो कि अगर 5 रुपया का 4 सिक्का है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 5 के 20। उसी तरह से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हैं, 10 रुपया का 5 सिक्का है तो कितना होगा 50, और 2 रुपया का 3 सिक्का है तो कितना 6, और 1 रुपया का 8 सिक्का है तो 8। अब इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 20 और 50 70, और 6 दिन बाद 14, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 84, और 84 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 210 रुपया दिया हुआ है, 210 रुपया दिया हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या कितनी है बाबू, सिक्कों की संख्या ये है 20, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 84, क्या करेंगे 210 बाई 84 और इंटू 20 कर दीजिए सिक्कों की संख्या, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए इसको क्या करते हैं, सिक्कों की संख्या जो है यहाँ पे 210 और बटा में 84 कर दिए, और यहाँ पे 20 कर देते हैं, तो काटिएगा यहाँ पे 2 से, तो 4 और 2 42, 21 दूनी 42 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 5, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, एक बार फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे आपका कितना आया था, यहाँ पे टोटल आपका आया था कितना 84 आया है, और 84 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 84 का वैल्यू दिया हुआ है 210 रुपया, 210। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सिक्कों का संख्या आपका कितना है 20 है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 बाई 84 और इंटू 20 कीजिए, कितना आ रहा है, देखिए इसको 2 से काटिएगा तो 4 और बंद कीजिए,